आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पद्म पुरस्कार। भारत में जो सम्मान दिए जाते हैं उसमें जो प्रथम लेवल का सम्मान है सबसे बड़ा वो है भारत रत्न। आपको पता है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद जो दूसरे दर्जे का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है श्रेणी के हिसाब से, जिसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर का जो है वो पद्म भूषण है और तीसरे नंबर का जो है वो पद्म श्री है। तो इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी को यहां पे समझेंगे हम। विशेष तौर से जो बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके ये ज्यादा महत्वपूर्ण है जीके जीएस की दृष्टि से। तो पद्म पुरस्कार के बारे में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली बात याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना तो यह 1954 को, ये बात याद रखना। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 में बांटा जाता है। स्थापना जब 1954 में हुई तो इसके जो प्रथम विजेता थे, सबसे पहली बार जिनको दिया गया था उसमें एससी बोस, नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान की सजावट की थी, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, बाला साहब खरे ठाकरे और जो पहले सीएम थे महाराष्ट्र के बीके मेनन और जिग्मे डोरजी वांगचुक जो भूटान के तीसरे राजा थे। ये प्रथम विजेता थे किसके? पद्म विभूषण के, जब सबसे पहले दिया गया था। तो लेकिन प्रथम विजेता कौन थे, इससे ज्यादा हमको समझने की बात यह है कि अभी वर्तमान में साल 2024 में किस किस को दिया गया। जैसे अच्छा एक और बात याद रखना, जो पद्म विभूषण है वो इस तरीके से होता है, जो रिबन होता है मतलब जो लगाया जाता है यहाँ पे वो इस तरीके का, इस रंग का होगा। अंतर आप समझ रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व और रिवर्स आगे से और पीछे से इस तरीके से होता है। वो जो पद्म भूषण होगा उसमें बीच में यहां पर एक व्हाइट पट्टी आ जाती है और जो पद्म श्री होगा उसमें साइड में यहां पर 2 व्हाइट पट्टी होंगी। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है, कौन पद्म भूषण है और कौन पद्म विभूषण है। 3 कैटेगरी हैं। साल 2024 में देखेंगे तो साल 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 तो पद्म विभूषण है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना ही करना है भाई। आप 132 तो याद नहीं कर सकते तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आप 5 पद्म विभूषण तो याद करने पड़ेंगे। 17 पद्म भूषण, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे क्योंकि पूरी साल काम आएंगे। ये पूरी साल जितनी परीक्षा होंगी सब में पूछा जाएगा। अब जो अगले पद्म दिए जाएंगे वो साल 2025 में दिए जाएंगे, इसलिए साल भर की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 110 पद्म श्री। अब 110 तो कोई याद नहीं कर सकता, मैं खुद इतना याद नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है उनको हम आपको डिस्कस कर देंगे। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिलाएं हैं जिनको क्या दिया गया भैया? मतलब जो है पद्म पुरस्कार दिया गया। 30 महिलाएं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया हर एक श्रेणी में, विभूषण, भूषण और श्री। कितने विदेशी हैं? तो 8 विदेशी और अन्य श्रेणी। अन्य श्रेणी समझ लो एनआरआई, पीओसी, ओसीआई, तमाम जी उनकी जितनी भी कैटेगरी होती है सब में जितने भी विदेशी हैं या विदेशों में जो रह रहे हैं उस कैटेगरी में 8 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? तो 9 विजेता हैं मरणोपरांत जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। ये पेपर में पूछा जाएगा। तो 132 लोगों को साल 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरी बात, जिसमें 17 लोगों को पद्म भूषण, 110 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी हैं और अन्य श्रेणी में शामिल करके और 9 विजेता मरणोपरांत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, याद रखना, जो पद्म विभूषण वाले जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसका डिस्कस करेंगे? पद्म विभूषण के बारे में। 5 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण 2024 में। पहले याद रखना वैजंती माला बाली जो आर्ट क्षेत्र में तमिलनाडु से, याद रखना। श्री जो चिरंजीवी हुए जो कलाकार हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साइड के, आपको पता है उनको दिया गया है। वेंकैया नायडू को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, याद रखना, आंध्र प्रदेश से हैं ये। श्री बिंदेश्वरी पाठक सोशल वर्क हैं, बिहार से हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। और पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट से तमिलनाडु से, उनको दिया गया है। तो ये 5 हैं। बिहार की जितनी परीक्षा होंगी उसमें ये सवाल निश्चित तौर पूछा जाएगा कि बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया टोटल सीरीज में। तो 6 लोगों को मैं एक बार डेटा सेट देख लेता हूं। अभी मैं इसी को बैठ के पढ़ ही रहा था, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। और जो है 6 लोगों को दिया गया है ना,
बिहार में, एक मिनट, 4 ये रहे और 5वां 6वां ये रहा, ठीक है। 6 लोगों को दिया गया टोटल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, 6 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। जिन 6 लोगों में से जो पहले वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, सोशल वर्क बिहार में ये रहे, इनको दिया गया और मरणोपरांत दिया गया, ये बात भी याद रखना, ठीक है भैया। चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद होगी ना, ये बात 5 लोगों के नाम तो आप याद कर लोगे ना एक बार फिर से। वैजयंती माला बाली है ना, और कोनिडेला चिरंजीवी सीधे याद रखना, वेंकैया नायडू याद रख लेना, बिंदुश्री पाठक याद रख लेना, सुब्रमण्यम याद रख लेना। ये 5 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, ये तो याद करने ही करने हर हालत में। इनमें मरणोपरांत बिंदुश्री पाठक को दिया गया, याद रखना, ठीक है। बिहार से एक ही व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया। बात करेंगे पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, तो पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले तो एम फातिमा बीवी, पब्लिक अफेयर्स केरला, मरणोपरांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली जो महिला जज बनी थी वो कौन सी दिया, एम फातिमा बीवी, तो उनको भी दिया गया, इस बात को याद रखना, एम फातिमा बीवी मरणोपरांत दिया गया है। होरमुजी इनको दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन में महाराष्ट्र में। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर हैं, वेस्ट बंगाल से, याद रख लेना। सीताराम जिंदल ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री कर्नाटक से दिया गया है। श्री युंग लियो जो ताइवान से, इसके बारे में बताएंगे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। श्री अश्विन बालाचंद मेहता इनको दिया गया महाराष्ट्र। सत्यव्रता मुखर्जी पब्लिक अफेयर्स वेस्ट बंगाल, मरणोपरांत दिया गया, याद रखना। राम नाईक पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र दिया गया है। तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से, इनको दिया गया है। ओनचेरी राजन गोपाल पब्लिक अफेयर्स केरला से दिया गया। श्री दत्तात्रेय अंबादास मैलू एलियस राजदत्त, अलग नाम इनका, महाराष्ट्र दिया गया। एक एक करके नाम आप इनके याद कर सकते हो, कोई डिटेल वो वाली बात है नहीं, आराम से। तो 17 में एक तो मरणोपरांत जो विभूषण दिया गया था वो तो बिंदुश्री पाठक को दिया गया था, एक हो गया। पद्म विभूषण में कितने हो गए, 2 लोगों को मरणोपरांत, टोटल 3 हो गए। और 4 और 5 श्री तोगदन रिम्पोचे, ये लद्दाख से, इनको दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिज्म दिया गया लद्दाख में, और जो है वो एक शाखा है उसके संगीत वंगीत की, उनके कीर्तन की, उसके लिए दिया गया। यहां पे प्यारेलाल शर्मा महाराष्ट्र दिया गया है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर बिहार से दिया गया, याद रखना, ये बिहार से हैं। ऊषा उत्तुप आर्ट वेस्ट बंगाल से दिया गया है। श्री विजयकांत तमिलनाडु, मरणोपरांत दिया गया है। श्री कुंदन व्यास लिटरेचर एंड एजुकेशन में जर्नलिज्म में महाराष्ट्र दिया गया। तो ये हो गया आपके पूरे 17, तो 17 तो ये हो गए। अच्छा, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, पद्मश्री दिया गया 110 लोगों को। अब 110 लोगों को याद करना आसान तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं जिनको दिया गया, जैसे पश्चिम बंगाल के एक आदिवासी कार्यकर्ता जिनका नाम है दुखू माझी, इनको दिया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से संबंध रखते हैं दुखू माझी, जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता है, पूछा जा सकता है हमारे पेपर में भी। के चेल्लामल जैविक किसान है, दक्षिण अंडमान के, उनको दिया गया। संगठन किमा मिजोरम के, जो एक बड़ा अनाथालय चलाते हैं वहां पे, तो उनको दिया गया। टेनिस स्टार है, आपको पता है, खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा। स्क्वैश खिलाड़ी हमारे जोसन चिनप्पा, उनको दिया गया। हॉकी के खिलाड़ी हमारे हरविंदर सिंह, उनको दिया गया। मलखंब अभ्यास है हमारे उदय देश पांडे, जो कराटे वराटे से रिलेटेड था मलखंब। तीरंदाज में होते हैं पूर्णिमा मेहता। पैरा बैडमिंटन कोच है गौरव खन्ना, और पैरा तैराक है सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो इन लोगों को, ऐसे इन 10 लोगों को पद्मश्री दिया गया। मतलब इस 110 लोगों में से ये 10 लोग जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जिनको क्या दिया गया भैया, जिनको पद्मश्री दिया गया है, याद रखना है ना, ये बात क्लियर है। अच्छा, बिहार से जो दिया गया था 6 लोगों को दिया गया, जिसमें एक तो पद्म विभूषण थे बिंदेश्वर पाठक, मैंने आपको बता दिया था। दूसरे अगर देंगे हम याद रखना, जो 17 जो लोग हैं याद रखना, एक बार यहां पे क्योंकि हो सकता है बिहार की परीक्षा में पूछा जाएगा, तो जो कहांगे भैया सीपी ठाकुर, ये रे भैया, ये जो सीपी ठाकुर है याद रखना, ये भी बिहार से है, इनको हाईलाइट करना। तो सीपी ठाकुर या चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जो मेडिसिन के क्षेत्र में, इनको बिहार से दिया गया है। तो याद रखना, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण प्राप्त करने का एकमात्र बिहार से व्यक्ति है, जिसका नाम है सीपी ठाकुर, याद रखना। क्या नाम है भैया, सीपी ठाकुर। अच्छा, इसके अलावा जो 110 पद्मश्री हैं, उनमें से याद रखना 4 लोग हैं जो शामिल हुए, जिसमें
इनके अलावा जो नाम याद रखना, एक है राम कुमार मलिक, इनके नाम याद रखना, एक का नाम हो जाएगा, अलग से भी याद कर सकते हो इन 10 के अलावा, राम कुमार मलिक है, याद रखना। और ये जो राम कुमार मलिक हैं, ये बिहार से कला क्षेत्र में, आर्ट्स के बैकग्राउंड में, आर्ट्स, राम कुमार मलिक। शांति देवी पासवान, शांति देवी पासवान, शांति देवी पासवान, तो शांति देवी जो पासवान याद रखना, ये भी कला क्षेत्र में, आर्ट्स से, बिहार से। शिवन पासवान, शांति देवी पासवान के बाद शिवन पासवान, ये भी किसे भैया, शिवन पासवान, आर्ट्स से याद रखना। अशोक कुमार विश्वास, अशोक कुमार विश्वास नाम लिखना, अशोक कुमार विश्वास, तो अशोक कुमार विश्वास, ठीक है। तो अशोक कुमार विश्वास कला क्षेत्र बिहार से। तो टोटल अगर जो बिहार के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो ये वाले पूछे जाएंगे, टोटल ये 10 याद रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, उनके अलावा और कौन कौन से, जैसे मतलब उनमें पद्मश्री में एक ये वाला पूछा जाएगा, पार्वती बरुआ जो भारत की प्रथम महिला महावत है, असम की महिला महावत, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, उनकी सवारी करते हैं, उनका नाम है पार्वती बरुआ, असम की, इनको दिया गया, याद रखना। इसके अलावा देखो यहां पे नाम दे रखे आगे, श्री अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनको डीओ दिया गया, मतलब 2 लोगों को एक दिया गया, 2 पद्म पुरस्कार दिए, पद्मश्री दिए गए, 4 लोगों को 2-2 का पेयर बना के, वो एक में काउंट होगा। तो वो 2 लोग हैं, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, जो राजस्थान से, उनको दिया गया, याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, इनको मरणोपरांत दिया गया, इसलिए याद करना जरूरी है। हरीश नायक, इनको मरणोपरांत दिया गया, याद करना जरूरी है। श्री पकरूर चित्रन, ये नंबूदरी केरल की साहित्यकार है, इनको मरणोपरांत दिया गया, याद करना जरूरी है। श्री शांति देवी पासवान, श्री शिवान पासवान, जो बिहार से हैं, इनको संयुक्त रूप में दिया गया, डीओ दिया गया, दोनों को मिला के दिया गया। श्री नेपाल चंद्र सूत्रधर, वेस्ट बंगाल से, इनको मरणोपरांत दिया गया। तो मरणोपरांत वाले तो याद करने ही करने हैं, ठीक है। चलो, तो मरणोपरांत वाले कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 मरणोपरांत के हो गए, यहां पे 4 हो गए यहां पे, और इनमें से कोई मरणोपरांत नहीं है, 4 4 के 5 6, और देखेंगे 7 8, और देखेंगे 9। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, तो मैंने कहा था ना 9 विजेताएं जिनको क्या दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, क्या आखिरकार इससे क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर आए भैया, कि राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2024 के लिए युगल मामलों सहित कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। युगल मामलों मैंने आपको बताया था, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद और वो पासवान जो है, उनको 4 लोगों को 2 दिए गए, तो लेकिन टोटल हम उनको काउंट तो एक ही करेंगे ना, 2 लोगों को 1 पद्म पुरस्कार दिया गया, तो गिनती एक ही होगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 132। तो याद रखना, टोटल पद्म पुरस्कार कितने, तो 132 कुल पद्म पुरस्कार हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पद्म पुरस्कारों की श्रेणी नहीं है। तो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में कौन से भैया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, भारत रत्न नहीं होगा, भारत रत्न अलग श्रेणी में आ जाएगा, जबकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री हैं। 5 ऑप्शन के हिसाब से मैं चीजों को करा रहा हूं जो बिहार एग्जाम के हिसाब से पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई जीके जीएस जितना भी है वो बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए पूछा जाएगा आपके लिए। भाई सीटेट में तो इतना नहीं पूछा जाता, वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है, बच्चा बिहार, बच्चा DSSB जीके वाला पोर्शन, तो वहां भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2024 के लिए स्वीकृत पद्म विभूषण पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। देखो, पद्म विभूषण पूछ रहा है, कितने लोगों को दिया गया था, 5 को, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और वो 2 कलाकार और एक बिंदुश्री पाठक, मरणोपरांत को 1 दिया गया। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 के पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिलाएं। देखो, ये सारे सवाल बन जाएंगे, तो हमने आपको क्या बताया भैया, टोटल कितनी महिलाएं, 30 महिलाएं। कितनी महिलाएं भैया, 30 महिलाएं, याद रखना। 2024 के पुरस्कार विजेताओं की सूची में कितने व्यक्ति विदेशी, NRI, PIO या OCI की श्रेणी में आते हैं, मतलब टोटल जिनको हम विदेशी कह रहे हैं कितने लोग हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 8 लोग हैं जो विदेशी कैटेगरी में आते हैं, जिनको दिया गया है पद्म पुरस्कार, याद रखना, ठीक है। चलो, 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की सूची में मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने काउंट करके आपको बताया था, 9 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। 2024 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कितने पद्म भूषण पुरस्कार शामिल हैं। अब पूछ रहा पद्म भूषण, तो हमने क्या कहा था, पद्म विभूषण 5 और उसके बाद पद्म भूषण 17
और पद्म श्री कितने हो जाएंगे 110। कौन सा पूछा है इसमें, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितना हो जाएगा 17 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया भैया 17 लोगों को दिया गया। बहुत यूनिक कंटेंट आपको करा रहा हूं, तो आप एकदम से इन चीजों को ढंग से पढ़िए। 2024 पद्म पुरस्कार सूची में पद्मश्री पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो यहां क्या पूछ रहा है, अब आपसे यहां पर पूछ रहा है पद्मश्री, तो पद्मश्री फिर से एक बार याद कर लो, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। 110 तो क्या उत्तर हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा बंधु 110। पूरी थ्योरी पूरी क्वेश्चन करा रखा हूं, इतना बढ़िया कंटेंट है। तो इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करके एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा फटाफट से, ताकि और भी दोस्तों को अच्छी जानकारी मिल सके। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना पद्म विभूषण है 2024, टोटल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया 9 लोगों को। अब 9 लोगों को नाम याद करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें प्रश्न जो पूछा जा सकता है पद्म विभूषण से पूछा जा सकता है, याद रखना। तो कौन है भैया, बिहार के जो बिंदेश्वर पाठक हैं उनको दिया गया, याद रखना बिहार के बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बात करेंगे। बिंदेश्वर पाठक का उल्लेखनीय योगदान क्या है जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो मैंने क्या बताया था, इनको जो है और पब्लिक अफेयर्स उसमें सोशल वर्क में, तो आप देखेंगे तो सोशल वर्क दूसरा ऑप्शन मिल गया, सोशल वर्क के लिए दिया गया। सामाजिक कार्य सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने की है, ये भी याद रखना, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने की है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे। अगला, वैजंती माला बाली किस क्षेत्र से जुड़ी हैं जिसके कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वैजंती माला बाली किस क्षेत्र से जुड़ी हैं जिन्हें कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो मैंने लिखा था आर्ट्स से, किससे भैया, कला क्षेत्र से संबंध रखती हैं। ये वो सवाल हैं जो डिक्टो पूछे जाएंगे, हर हालत में पूछे जाएंगे, एक एक करके चीजों को याद कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उल्लेखित सूची में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो पद्म विभूषण कितने भैया 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। चिरंजीवी, वैजंती माला बाली और हमारे उपराष्ट्रपति जो रहे वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक और एक और कोई लेडीज हैं। तो चिरंजीवी हैं, वैजंती माला है, पद्मा सुब्रमण्यम है। तो इसके आधार पर चौथा ऑप्शन चला जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्लियर है, बहुत यूनिक कंटेंट एकदम से आपको क्लासिफाइड करके दिया गया है। 13वां क्वेश्चन जो बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। मरणोपरांत याद रखना, तो देखो अब मरणोपरांत याद करना थोड़ा वो है जटिल है, लेकिन मैंने आपको एक चीज याद कराई थी कि केरल की एम फातिमा बीवी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं उनको दिया गया है उपरोक्त सभी इसमें से। तो विजयकांत, सत्यव्रत मुखर्जी, तोगदान रिम्पोचे और उपरोक्त सभी। अच्छा पूरी लिस्ट ले रखी है, लेकिन एक तो हमको याद था ही ना एम फातिमा बीवी है ना, तो उसके अलावा भी ये 4 लोग उसमें शामिल है। एक बार कीप करके मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। यहां पर हमने लिस्ट बनाई थी ना, हाँ देखो यहां पे बनाई थी ना, एक तो जो ये तो पद्मश्री है, ये हम आगे पद्म भूषण में, पद्म भूषण में विजयकांत मरणोपरांत और रिम्पोचे मरणोपरांत है ना, 2 ये हो गए। और सत्यव्रता मुखर्जी को दिया गया है और एम फातिमा बीवी को दिया गया, 4 लोगों को दिया गया। तो एम फातिमा बीवी, सत्यव्रता मुखर्जी और विजयकांत और रिम्पोचे ना। तो अब अगर हम देखेंगे उसके आधार पे और ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, तो इसमें देखेंगे तो उसके आधार पे सही जा रहा है, उसके आधार पे बिल्कुल क्या जा रहा है भैया, सही जा रहा है। विजयकांत, एम फातिमा बीबी, सत्यव्रत मुखर्जी, तोगदान रिम्पोचे, यानी 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, याद रखना पद्म भूषण। आगे अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो 5वां इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। जीके का सवाल बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीबी, केरल से एम फातिमा बीबी, याद रखना एम फातिमा बीबी।
तोगदान रिम्पोछे जो मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त कर रहे हैं, लद्दाख में किस परंपरा के आध्यात्मिक नेता थे? मैंने बताया था ना, ये लद्दाख में, और जो है ड्रिकोंग कांग्यू परंपरा, इनको याद रख लेना, ये मैंने याद कर रखा था। ड्रिकोंग कांग्यू परंपरा से इनको संबंध रखते हैं तोगदान रिम्पोछे, जो लद्दाख क्षेत्र में और एक आध्यात्मिक नेता, एक स्पिरिचुअल लीडर है, और वो जो है किस परंपरा के आध्यात्मिक नेता रहे? तो ड्रिकोंग कांग्यू परंपरा, याद रख लेना, थोड़ा अजीब है लेकिन एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ड्रिकोंग कांग्यू परंपरा, ड्रिकोंग कांग्यू परंपरा। फॉक्सफॉन ग्रुप जिसके अध्यक्ष यंग ल्यू को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, किस देश से संबंध रखते हैं? मैंने बताया था ना, जो ताइवान वाले हैं, तो वो क्यों दिया गया? कि वो फॉक्सकॉन ग्रुप के अध्यक्ष हैं, फॉक्सकॉन ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा कीप। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको? टोटल हमने इसमें 16 क्वेश्चन करा दिए। 16 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। 16 क्वेश्चन, पूरी थ्योरी, एक एक चीजें जो भी अलग से बन सकती हैं, बिहार वाले के नाम लिखा दिए, पूरी तरीके सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं यहां पे, सेव एज करके डेस्कटॉप पे, पद्म पुरस्कार 2024 पीडीएफ, और जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ उसको भी सेव कर लेते हैं। तो इसकी पीडीएफ बना के मेरा टेलीग्राम चैनल है SST बाय अनुपम सर, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, याद रखना, कौन सा भैया? ये रहा SST बाय अनुपम सर, ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे सारी लिंक भी मैं भेजता रहता हूं। तो यहां पर मैं गया और इसी टेलीग्राम पे क्विक एक्सेस करके देखो पद्म पुरस्कार 2024, तो पद्म पुरस्कार 2024 की पीडीएफ भी मैंने यहां पे डाल दी है, आप इस पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर लेना भैया। और ये मेरा चैनल है SST बाय अनुपम सर, SST की सभी प्रकार की जीके जीएस करंट सब में ही पढ़ाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मुलाकात करेंगे अगली किस क्लास में, और कोई भी अगर नोट्स लेना चाह रहे हैं SST के, CTET के, DSSB के, जीके जीएस के, कोई भी अगर आप लोग नोट्स लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। तो मेरा एक मोबाइल नंबर है 87 55 23 85 00, इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे थे, चाहे आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे थे, या आप DSSB के, तीनों नोट्स हमारे पास, TGT के भी हैं और PGT ज्योग्राफी के। PGT में केवल ज्योग्राफी के और TGT में SST के हमारे पास नोट्स हैं। आप नोट्स को हमसे ले सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।